हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी सुबह सुबह। ये सुबह तो नहीं, लेकिन 8 बज चुकी है और आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी 8 बजे से। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी अपनी गौशाला से। ये मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में। बैल चले गए हैं हल और मैं निकालूंगी अब गोबर। तो 2 बकरियां यहाँ अंदर हैं, तो 2 बकरियां लेके मैं भी जाऊंगी खेतों में। और 2-3 दिन हो गए हैं हमारे खेत में हल लगे हुए। अभी तक मैंने कुदाल से उसे निकाला नहीं। जो घास रहता है नीचे ऊपर, जो घास रहता है वहाँ पे खेत में, तो उसको मैंने निकाला नहीं अभी। तो निकालने के लिए मैं जाऊंगी अब खेत में। तो अभी फिर पहले मैं गोबर निकालूंगी, उसके बाद करूँगी अपनी ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा खत्री ब्लॉग में। दोस्तों, यहाँ पर रहते हैं हमारे बैल और मैंने निकालना है यहाँ पर ये गोबर अभी। तो बैलों के लिए सुबह सुबह घास डाला था। ये है हमारे यहाँ तिमिला। तो इन्होंने घास नहीं खा रखा है, पत्ते पत्ते ऐसे कर छोड़ रखे। ये जो ऐसा ये लकड़ी रहता है, ये इसको चबा चबा कर खा जाते हैं। और ये पत्तों का ये ऐसा हल कर रखा है इन्होंने। तो अब निकालूंगी मैं गोबर। दोस्तों, निकाल लिया है मैंने गोबर और इसमें डाल दिया मैंने, इसको हम बोलते हैं सुतौर। तो डाल दिया मैंने बैलों के नीचे, ये जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं। तो दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं गोबर निकाल कर भी। और आ गए मेरे नन्हे मुन्ने। ये इन दोनों को मैंने बैलों के साथ पाल रखा था। कितने छोटे थे जब मैं इन दोनों को लाई थी, कितने छोटे छोटे थे, अब कितने बड़े बड़े हो गए ये। तो अब ये दोनों मेरे ही साथ लगे रहते हैं जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, खेत में, जंगल में। तो ये 2 बच्चे भी मेरे साथ लगे रहते हैं। तो भाई आ गई हूँ मैं ये खेतों में, जो कि 3-4 दिन हो गए यहाँ पर हल लगाए हुए और अभी तक मैंने इनके घास को निकाला नहीं। तो अब शुरुआत करती हूँ इन खेतों का। यहाँ से भी निकालना ये घास, यहाँ नीचे से भी निकालना ये घास। और एक खेत यहाँ ऊपर है, उधर तक है ये खेत। तो यहाँ से शुरुआत करूँगी मैं। तो दोस्तों, बज चुकी है दिन की 11। तो मैं जा रही हूँ अब खेतों में गेहूँ देखने के लिए और साथ में जाऊँगी घास काटने के लिए। घास ले आऊँगी इस कंडी में। तो देखा होगा आप लोगों ने, मेरी एक छोटी सी भैंस का बच्चा है और उसके लिए भी घास चाहिए होता है, जो कि वो कुछ भी नहीं खा रहा, ना सूखा घास खा रहा है, ना ही पेड़ खा रहा है ये, यानी भीमल और पेराल तिमिला कुछ नहीं खा रहा वो। तो मैं उसके लिए ये घास के लिए जा रही हूँ, जो कि गेहूं के साथ होता है, बारीक घास के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को खेत में। तो दोस्तों, ऐसे हो रखे हैं हमारे गेहूं की खेती। वैसे इस बार गेहूं बहुत ही अच्छा हो रखे हैं। ये सारे खेतों बंजर पड़ गए, लोगों ने सारे बांस डाल दिए खेत। 2-4 खेत ऐसे हैं जो लोगों ने आबाद कर रखे हैं, क्योंकि लोगों पर लग गया है बाजार जाने की। वही बाजार जाना भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसलिए ये सारे खेत बंजर पड़ गए। 2-4 खेत बना रखे लोगों ने, लेकिन गेहूं बहुत ही अच्छे हो रखे लोगों के। तो हमारे जो ऐसे हो रखे हैं ये ऐसे हो रखे हमारे जो, क्योंकि ये बीच वाला खेत नहीं है, हमारा किनारा वाला खेत है। तो उधर उस साइड गदेरा है, तो गदेरे के साइड से हमारा खेत शुरुआत इधर है। तो जहाँ पर गदेरा या पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पर गेहूँ या नाज मतलब कोई भी चीज़ नहीं होता है अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर भी अच्छा नहीं हो रखा है।
कहीं कहीं पे तो अच्छा हो रखा है, कहीं पे नहीं हो रखा है ये। तो जहाँ पर छोटे छोटे जो हो रखे हैं वहाँ से मैं इस कंडी में घले जाऊँगी, उसको अभी निकाल करके अपनी थोरी के लिए मैंने भैंस के बच्चे के लिए मैं घले जाऊँगी। तो धूप भी पड़ चुकी है, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली होने क्या हो गई, गर्मी की शुरुआत भी हो गई है और गर्म लग चुकी है। अभी मैंने स्वेटर नहीं निकाला है, तो स्वेटर शाम सुबह तो ठंड लग रही है, दिन में तो धूप लग रही है। तो चलिए निकालती हूँ मैं घास, तब चलती हूँ घर की ओर। तो बना लिया है मैंने घास और अब हो चुकी है मेरी घर जाने की तैयारी। ये हो गया मेरी कंडी फुल। तो अब चली जाऊंगी मैं गौशाला, जो कि मैंने अभी अपनी भैंस को पानी भी पिलाना है। भैंस का बच्चा जो है छोटा, लेकिन भैंस ही बोलते हैं उसे, तो मैंने उसे भी पानी भी पिलाना है। तो चलिए दोस्तों, बना लिए है घासें। हो चुकी है 12 बज चुकी है, अभी दिन की 12 बज चुकी है और धूप भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है भाई, आज बहुत ही ज़्यादा। आज कहीं भी बादल नहीं है, ये आज बादल का नामो निशानी कुछ नहीं है। तो धूप भी ज़्यादा लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं गौशाला की ओर। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपनी गौशाला में और ये है मेरी घास की कंडी। तो इधर है बांध रखी थी मैंने अपनी मसानी। ये है मेरा भैंस, मेरी थोरी। मैंने सोचा ये धूप में बांध दूंगी मैं, तो फिर उसके बाद पानी पिएगी, नहीं तो पानी नहीं पिएगी ये, क्योंकि ठंड में पानी कोई भी नहीं पीता है। तो मैंने यहाँ पर लगा रखी थी ये आग, जो कि सारा कूड़ा कबाड़ जल चुका है ये। और यहाँ पर बो रखी थी मैंने मूली और धनिया और राई, जो कि नीचे नीचे ये सारा का सारा जल गया है ये, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर सांप का डर लगा रहता है। तो इसलिए मैंने कूड़ा कबाड़ सारा का सारा जला दिया। इधर से इधर तक था ये सारा का सारा कंडाली कबाड़ जो था, मैंने जला दिया ये सारा। और यहाँ पर ये मूली पे फूल आ गए हैं ये। तो चलिए भाई, अब पानी पिलाते हैं इसको। इसको भी गर्मी लग गई होगी अब। ये है गदेरा, यहाँ से जाएगा ये गदेरा पानी पीने के लिए। तो चलिए, पानी 30 लग गई होगी भाई मेरी मछानी को, पानी प्यास लग गई है। ये रे, अभी छोटा बच्चा है ना ये, चल गंदा हाथ खा रहा साले। तो चलिए दोस्तों, हो गया है मेरा सारा काम, या गौशाला का काम तो हो गया मेरा समाप्त। और अब बच चुका है मेरा घर का काम। अब जाती हूँ मैं घर। तो यहाँ का काम तो मैंने पानी भी पिला दिया अपनी थोरी को, अंदर भी बांध लिया है, घास उस दे दू कर। अब जाती हूँ मैं घर। तो घर में है मेरे 2 बैल, उनको भी पानी पिलाना है, घास देना है, तब जाके मैं जाऊँगी घर। तो काम भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जब तक सांस है तब तक काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो काम तो लगा रहता है। और आजकल ज़्यादा ही ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं मेरे घर में, तो क्योंकि आजकल ज़्यादा ही काम रहता है, तो इसलिए। तो चलिए हैं, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग एंडिंग दे दें। तो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। तो आज का ब्लॉग इन